तो और एक क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, वेक्टर्स का ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है टू वेक्टर्स ए एंड बी हैव इक्वल मैग्नीट्यूड the magnitude of a plus b, the magnitude of a plus b is n times the magnitude of a minus b. The angle between vector a and vector b, the angle between vector a and vector b is, हमारे पास ऑप्शंस बताए गए हैं, साइन इनवर्स ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई n स्क्वायर प्लस 1। ऑप्शन बी है साइन इनवर्स ऑफ n माइनस 1 n प्लस 1। ऑप्शन सी है कॉस इनवर्स ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 1। और ऑप्शन डी हमारे पास है कॉस इनवर्स ऑफ n माइनस 1 n प्लस 1। तो ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आया था JEE 2019 में। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन है। तो हमारे पास दो वेक्टर्स है, वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। इनका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज़ n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा, ये जो यहाँ से हिंट दी गई है यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा, इज़ n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी ए माइनस बी। द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज़, हमें सिंपली दो वेक्टर्स दिए गए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। हमें इनके दरमियान एंगल निकालना है। अब एंगल तो हमें पता है, एंगल तो हम इजीली निकाल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट से या क्रॉस प्रोडक्ट से या सिंपली रिजल्टेंट का इस्तेमाल करके थीटा निकाल सकते हैं। बट उसके लिए हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए कि इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है। तो अगर डॉट प्रोडक्ट से हम निकाल दें तो हमें IJK में होना चाहिए, मतलब वेक्टर जो दिया होता। बट यहाँ पे कुछ भी वैसा नहीं है, यहाँ पे हमें कुछ अदर इन्फॉर्मेशन दी गई है जिससे हम ये वाला थीटा निकाल सकते हैं। तो हमें बताया गया है मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी। अब ये ए प्लस बी क्या होता है, तो इसको समझने के लिए मैं फिर से यहाँ पे वेक्टर ए आपको और वेक्टर बी दिखाऊंगा। तो ये जो आपका रिजल्टेंट होता है ये बनेगा ए प्लस बी। ये तो खाली रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट होता है इन दो वेक्टर्स का समेशन। बट अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो रिजल्टेंट का, तो वो तो इसका मैग्नीट्यूड बनेगा ए प्लस बी। उसकी फार्मूला आपको याद होनी चाहिए, वो होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी। अब a माइनस बी कहाँ से होगा, अगर फॉर एग्जांपल ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है। अब हमें बताया गया है a माइनस बी। अगर ये प्लस बी यहाँ से जा रहा है तो माइनस बी उल्टी डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ से जाएगा, ये रहेगा a माइनस बी, ये माइनस बी होगा। तो यहाँ पे अगर एंगल थीटा है तो यहाँ पे एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। अब हमें इसका निकालना है, इसका ये देखना है ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि इसका रिजल्टेंट जो यहाँ से होगा ए माइनस बी। अगर हम वो रिजल्टेंट के बराबर लिखते हैं तो अगर हम फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे ए माइनस बी का, वो बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो ये जो ये बनता है आपका a माइनस बी इसका मैग्नीट्यूड और a प्लस बी इसका मैग्नीट्यूड। तो इन दोनों के दरमियान रिलेशन बताई गई है n टाइम्स है, यानी कि अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी है तो ये बराबर है n टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी। बट हमें पता है मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी किसके बराबर है, ये जो यहाँ पे मैंने लिखा, और मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी उसकी फॉर्मूला भी यहाँ पे लिखी। तो बीच में n है, उस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है और उससे आपका थीटा निकल सकता है। तो वही हम करेंगे, इसको यूज़ करके ये जो यहाँ पे मैंने लिखा रिलेशन बनाई, तो इसको यूज़ करके हम इसका आंसर निकालेंगे।
तो गिवन हमारे पास है मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी हमारा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा अंडर रूट इसी का लेते हैं, और n टाइम्स है ये बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा। याद रख लीजिएगा कि अगर हमारा समय प्लस होता है तो वहाँ पे प्लस लेते हैं, और अगर माइनस होता है तो यहाँ पे आपको माइनस लेना है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड से। और एक यहाँ पे चीज़ बताई गई है क्वेश्चन में, जो पहले ही बताई गई थी, टू वेक्टर्स ए एंड बी हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। तो इनका जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो यहाँ पे आप ए के बदले बी लिख सकते हैं या बी के बदले ए लिख सकते हैं ताकि इक्वेशन सॉल्व हो जाए। तो हम ए के बदले यहाँ पे बी के बदले यहाँ पे ए लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी ए के बराबर है तो हमने बी के बदले ए लिखा, 2 × a कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू n टाइम्स ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 × a कॉस ऑफ थीटा। अब कुछ नहीं करना है, बस अब सिंपली इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर निकल के आएगा। तो स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स, तो स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बनेगा यहाँ पे 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स n टाइम्स 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। जब यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड से करेंगे तो ये स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, बट इसका स्क्वायर आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो इसमें ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, 2a स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे, 2a स्क्वायर को कॉमन, तो अंदर 1 रहेगा और यहाँ पे कॉस थीटा रहेगा। यहाँ पे भी 2a स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे, 2a स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो अंदर रहेगा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो उसके बाद देख लेते हैं, अब यहाँ पे 2a स्क्वायर और 2a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो बनता है वैल्यू 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू n स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन बन गया। अब 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू n के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे n स्क्वायर से, तो ये बन जाएगा n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। तो n स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस 1। n स्क्वायर कॉस थीटा इसको यहाँ ले जाओ और कॉस को अपनी जगह रखना है, n स्क्वायर और इस वाले 1 को यहाँ लेंगे। तो उसके बाद क्या बनेगा, कॉस थीटा को कॉमन लेंगे, अंदर रहेगा 1 प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस 1। कॉस थीटा का वैल्यू हम निकालेंगे, वो बनेगा n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई n स्क्वायर प्लस 1। थीटा का वैल्यू हमारे पास आएगा कॉस इनवर्स ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारा थीटा निकल के आ गया जो हमें निकालना था। तो हमारा ऑप्शन मेज करके देखेंगे तो थीटा हमारा कॉस इनवर्स n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 1। क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया था, ऑप्शंस क्या दिए गए थे, साइन इनवर्स, बट हमारा जो आंसर निकला कॉस इनवर्स। तो पहले वाले तो ये तो है ही नहीं, इनको हम क्रॉस देंगे, ये है ही नहीं। तो वहाँ पे क्या बचता है, कॉस इनवर्स ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 1। तो ये वाला जो ऑप्शन सी है हमारा करेक्ट है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, कॉस इनवर्स ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर प्लस 1। ये क्वेश्चन आया था JEE में 2019 में। तो बस आज के लिए इतना है।